नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो का टॉपिक है टेट एग्जाम एंड सीटेट एग्जाम। तो टेट और सीटेट एग्जाम में क्या अंतर होता है, दोनों का यूज क्या है, साथ ही ये भी जानेंगे कि टेट एग्जाम बेहतर होता है या फिर सीटेट एग्जाम। तो आप पूरी वीडियो से लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। हे गाइस, मैं हूं अशोक सिंह और आप देख रहे हैं अलग क्लासेस। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमेशा अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकॉन पर क्लिक करें। तो टेट को टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के नाम से जानते हैं। अब भारत में जितने स्टेट होते हैं सभी स्टेट के द्वारा अपना अपना टेट एग्जाम करवाया जाता है और बेसिकली टेट एग्जाम उनके लिए होता है जो लोग प्राइमरी या फिर अपर प्राइमरी के टीचर बनना चाहते हैं। प्राइमरी का मतलब हो गया क्लास 1 से लेके क्लास 5 तक एंड अपर प्राइमरी का मतलब हो गया क्लास 6 से लेके क्लास 8 तक के टीचर अगर आप बनना चाहते हैं तो एटलीस्ट आपको टेट एग्जाम पास होना जरूरी है। तो बेसिक तौर पर आप समझ गए कि टेट एग्जाम एक्चुअल में होता क्या है। अब समझेंगे कि सीटेट एग्जाम क्या होता है। तो सीटेट का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। जैसे आपने देखा कि टेट एग्जाम सभी स्टेट अपना अपना करवा रहे हैं, लेकिन सीटेट एग्जाम केंद्र के द्वारा करवाया जाता है और जितने भी स्टेट होते हैं सारे स्टेट के लिए ये एप्लीकेबल होता है। तो अगर आप सीटेट एग्जाम देंगे, आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, सीटेट का फॉर्म भर सकते हैं, उस एग्जाम को दे सकते हैं और अगर आप सीटेट एग्जाम में क्वालिफाई होते हैं आपका स्कोर सारे स्टेट में वैलिड होगा। अब जानते हैं दोनों का यूज क्या है। तो बेसिकली अगर आप स्टेट टेट एग्जाम देते हैं तो आप जिस स्टेट का टेट एग्जाम देंगे उस स्टेट में प्रॉपर अगर कोई वैकेंसी आएगी प्राइमरी या प्राइमरी की तो ही आप उस टेट एग्जाम का यूज कर पाएंगे। और साथ ही अन्य किसी स्टेट की अगर वैकेंसी आएगी तो आप उस स्टेट की वैकेंसी में किसी और स्टेट के टेट एग्जाम को यूज नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपके पास जिस स्टेट में वैकेंसी आई है उस स्टेट का टेट एग्जाम अगर आप पास हैं तो आप उसमें एप्लीकेबल माने जाएंगे। अब हम समझते हैं कि सीटेट एग्जाम का आप यूज कहां कर सकते हो। तो अगर आपने सीटेट एग्जाम पास किया है तो केंद्र की जितनी वैकेंसी आएंगी, चाहे वो केबीएस की वैकेंसी हो, चाहे डीएसएसबी की वैकेंसी हो, चाहे वो एनबीएस यानी नवोदय विद्यालय समिति की वैकेंसी, तो मोटे तौर पे जो भी सेंट्रल प्राइमरी और अपर प्राइमरी की वैकेंसी आएंगी उसमें अगर आप सीटेट एग्जाम पास हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, आप उसके लिए एलिजिबल हैं। तो गाइस, अगर आपने सीटेट एग्जाम पास किया है तो सीटेट में एक फायदा आपको ये भी मिल जाता है कि चूंकि सारे स्टेट इसे वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, जब किसी स्टेट की प्रॉपर वैकेंसी आएगी तो आप उस वैकेंसी में भी सीटेट पास हैं तो आप उसके लिए वैलिड माने जाएंगे और फाइनल उस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं, उसका सुपर टेट एग्जाम आप दे सकते हैं। अब यहाँ पे लास्ट पॉइंट आता है कि इन दोनों में सबसे बेस्ट कौन है, आपके लिए सबसे बेस्ट क्या हो सकता है। तो गाइस, अगर देखा जाए तो सीटेट स्टेट टेट से बहुत ज्यादा बेस्ट है क्योंकि सीटेट में आपको बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिल रही है और सीटेट पास होने के बाद जरूरत भी नहीं पड़ रही है कि आप स्टेट टेट का एग्जाम दें। बट कुछ जगह आपको स्टेट टेट का एग्जाम देना पड़ता है क्योंकि वो सीटेट के स्कोर के बिहाफ पे अपने स्टेट में आने वाली वैकेंसी में आपको अप्लाई नहीं करने देते। बट फ्यूचर में सारे स्टेट में सीटेट का स्कोर वैलिड हो जाएगा एंड फाइनली आप सीटेट के बेसिस पे सारी वैकेंसी में अप्लाई कर पाएंगे, चाहे वो प्राइमरी की हो चाहे अपर प्राइमरी की हो, किसी भी स्टेट में। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक और शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद।